राजस्थान के विधानसभा में माकपा के समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, आपके पास ऐसी क्या सूचना है? पार्टी पोलिट ब्यूरो और कांग्रेस पार्टी की सीसी तय करेगी। राजस्थान की राज्य कमेटी का फैसला पोलिट ब्यूरो को भेजा हुआ है। मैं राजस्थान की राज्य कमेटी के सेक्रेटरीट में नहीं हूँ। पोलिट ब्यूरो में जो फैसले गए हुए हैं वो पोलिट ब्यूरो के अधिकृत आदमी बता सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश में जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उस गठबंधन के चलते जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति और मोदी की लुटेरी सरकार को हटाने के लिए जो अभियान पूरे देश में चल रहा है उस अभियान को मजबूत करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ पोलिट ब्यूरो, माकपा और कांग्रेस पार्टी की शीर्ष केंद्रीय कमेटी तय करेगी कि राजस्थान में भी क्या हो। उचित रहेगा कि दोनों कमेटियां इंडिया गठबंधन को देखते हुए जो भी फैसला करें हमें स्वीकार है। आप भाषण में भी कहा था कि भारी लोग दुष्प्रचार करें। हरियाणा के एक समाज सेवी ने एक कार्यक्रम में आज खुले जंग का ऐलान किया है। आप पे की आरोप भी लगाए इनडायरेक्ट रूप से बिना नाम लिए हुए। तो फिर वो यूं क्यों नहीं कहते कि हम पॉलिटिकल आदमी हैं, समाज सेवी किस बात के? यही तो धोखा है ना जनता से। समाज सेवी है तो ये कि ये चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? समाज सेवी नहीं है, वो राजनीतिक सेवी हैं और भाजपा के एजेंट हैं और बतौर एजेंट काम कर रहे हैं। कोई दानदाता नहीं है। दानदाता है उनमें दम है तो मैंने तो अंग्रेजी माध्यम 27 खोले स्कूल। रामगढ़ी क्यों आए? वो कड़ाऊ क्यों नहीं गए? किराड़ा क्यों नहीं गए? किराड़ा में बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई उन्होंने दूसरे गांव में बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई? रामगढ़ टारगेट करके पहले उन्होंने नेठाना टारगेट करा था। वो बड़े बड़े स्कूल गांव टारगेट करें, टारगेट करके वहाँ लगे हुए हैं। उन्होंने छोटे छोटे ये आपके फ़ोन आईफोन दे करके भेज रखे हैं चोरों को। वो उन्हीं लोगों का इंटरव्यू दिखाते हैं जो लोग भाजपा के। बलवान पुनिया के समर्थित आदमी का इंटरव्यू नहीं दिखाते। एक पत्रकार ने जाकर के पूछा कि गांव में विकास नहीं हुआ। एक आदमी ने कहा तेरी आंख फूटी हुई, क्या तेरे को विकास दिख नहीं रहा? भाग गया उसकी वो उस गांव से उसने इंटरव्यू कराई नहीं। ऐसे तथाकथित लोग पत्रकार नहीं हो सकते। ये साजिश करता लोग। पत्रकार का कायदा है मेरी कमी बताए तो मेरी उपलब्धि भी बता, बीजेपी की उपलब्धि बताए तो बीजेपी की कमी भी बता। वो पत्रकार नहीं है, वो भाजपा के एजेंट है और इन एजेंटों को जवाब बलवान पुनिया को देने की जरूरत नहीं है। जनता देगी और इतना मजबूती से देगी कि आप देखोगे जमाना देखेगा, सारा जमाना देखेगा कि जवाब ये होता है और जवाब 2-3 दिन में ही दे देंगे। आपने कहा साजिशें रची जा रही है, किस तरीके की साजिशें? ये साजिश ही तो है। नहीं क्या और भाई साजिश? देखो एक बात बताओ, साजिश ही तो है ये। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास में रोड़े अटकाई गए, समाज सेवा के माध्यम से जो विकास कार्य करवाई जा। मैं कुछ समाज सेवी है ही नहीं। रोड़े किसने अटकाए? रोड़े किसने? अरे फिर वही बात भाई, स्कूल आज तो नहीं हुआ रामगढ़ में। और रामगढ़ का भांजा मिन्नू बेनीवाल आज ही तो था नहीं। 58 साल का है मिन्नू बेनीवाल और मिन्नू बेनीवाल करोड़पति अभी नहीं हुआ। ऐलनाबाद इलेक्शन के बाद समाज सेवा की एक अचानक भादरा में उसके मन में कैसी आ गई? उन्होंने नेठाना टारगेट करा, पहले रामगढ़ टारगेट करा, फिर उज्जवलवास आए। वो गांव टारगेट कर रहे हैं जहाँ बलवान पुनिया मजबूत है, उसको कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ उनसे खुले यार, जितना जोर लगा लो जीतेगा बलवान पुनिया। जितना जोर मोदी और शाह भी आ जाए। सरकार गिराने आए थे, सरकार नहीं गिरी। बलवान पुनिया को गिराने आए, बलवान पुनिया नहीं गिरे। बलवान पुनिया के साथ जनता है, मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। माकपा सर कितनी सीटों में चुनाव लड़ेगी सर? अभी पार्टी की जो राज्य कमेटी लिस्ट जारी करेगी उसी से पता चलेगा।